हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डेसिमल। डेसिमल मतलब होता है दशमलव। तो दशमलव को पूरी तरह सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल। डेसिमल हिंदी में बोलते हैं दशमलव। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 0.125। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के इस तरफ की जो संख्या है वो यूनिट प्लेस है, और इस तरफ की जो संख्या है वो 1/10, 1/100, 1/1000। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये डेसिमल पॉइंट है तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। दशमलव बिंदु। ये वाला जो है, ये जो प्लेस है ये है यूनिट प्लेस। ये जो प्लेस है ये है 10th प्लेस। ये जो प्लेस है ये है 100th प्लेस। और इस तरह से बढ़ते रहेंगे, 1000 प्लेस आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार एंड सो ऑन। ये जो प्लेस है ये प्लेस है 1/10th प्लेस। ये जो प्लेस है ये है 1/100th प्लेस। ये जो प्लेस है ये है 1/1000 प्लेस। तो समझते हैं मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ, ये समझाता हूँ आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 0.254। 0.254 मेरा एग्जांपल है। तो देखिए 2 अपॉन डेसिमल पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है इस तरफ 0.2, तो 2/10 आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ये 1/10th प्लेस है, 1/10th प्लेस है। तो 2/10 प्लस नेक्स्ट है 5/100 आएगा, क्योंकि 100 100 प्लस 4/4। अब ये 1000, तो ये आएगा 1000 प्लेस। डेसिमल पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 10th प्लेस है, 1/10। सेकंड डिजिट जो है वो 1/100th प्लेस। थर्ड डिजिट है वो है 1/1000 प्लेस। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि हम देखेंगे जो डिनोमिनेटर है हर ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है। तो हमारा काम ये है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना। तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो लगे हैं उतनी जीरो यहाँ लगा देंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है 2/10, 5/100 प्लस 4/1000। तो इसमें 3 जीरो लगे हैं, तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा दिया तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए तो यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। 1000। अब देखो नोट, जैसे कि लिखा है 2/10 प्लस 3/10। तो 2/10 अब प्लस 3/10, तो ये हो जाएगा 5/10। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1000, ऊपर आ जाएगा 200 प्लस 50 प्लस 4। तो ये हो गया 254/1000। तो इसको लिख सकते हैं 0.254। ठीक है, तो उतना ही आ गया, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए हम। तो ये था डेसिमल पॉइंट। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं 0.8754। 0.8754। तो आप देखो इसको कैसे लिखेंगे। पॉइंट के बाद 8, तो 8/10, क्योंकि ये 1/10th प्लेस में है, प्लस 7/100। 7 जो है 100 प्लेस में है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट के जगह पे 1 आएगा, 0 और 0, तो ये आ गया, प्लस 5/1000 प्लस 4/10,000। ठीक है, तो अब देखो डेसिमल, इसमें डिनोमिनेटर में जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो है, जैसे इसमें 10 है, इसमें 100 है, इसमें 1000 है, इसमें 10,000 है, तो इसमें 4 जीरो है। तो यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो और यहाँ पर 4 जीरो हमें बनाना है। तो क्या करेंगे, 8/10 प्लस 7/100 प्लस 5/1000 प्लस 4/10,000।
तो क्या करेंगे, इसको जैसे 10,000 बनाना है तो एक जीरो लगा दूंगा तो ये 10,000 बन गया, तो ऊपर एक जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 जीरो लगा दे तो यहाँ ऊपर 2 जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ 3 जीरो लगा दे तो यहाँ 3 जीरो लगाना पड़ेगा। अब देखो नीचे जो है 10,000 10,000 10,000 10,000, तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10,000 और ऊपर एज इट इज ऐड हो जाएगा 8,750 प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गया 8754 अपॉन 10,000। तो इसको लिख सकते हैं 0.8754। तो फिर से 0.8754 0.87 हमें मिल गया। तो ये है डेसिमल, दशमलव। तो जिस तरह से हमने फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा, ठीक उसी तरीके से हम डेसिमल में, दशमलव में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ डेसिमल। तो देखते हैं एडिशन, दशमलव का जोड़, एडिशन। तो देखो जोड़ना है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने 6 प्लस 1.21 प्लस 0.54 प्लस 3.58, इसे जोड़ना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये कितना आएगा। ठीक है, तो देखो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 by 1 ऐसे लिखेंगे। 6 के नीचे 1.21 0.54, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, प्लस डेसिमल पॉइंट जो है उसको एक साथ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगेगा। अब देखो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो इसको 2 जीरो लगा दें, 2 जीरो लगा दें और ऐड कर दें। ऐड इधर से करेंगे तो ये आ गया 1 4 5 5 और 8 13 का 3 1 2 5 7 7 5 12 1 13 का 3 1 3 और 2 5 5 और 6 11। तो ये आंसर आ गया। इस तरह से ऐड करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, 125.48 प्लस 2.59, इसे ऐड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 125.48 और 2.59, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और कर देंगे ऐड। 8 और 9 17, 7 1 6 4 10 0 1 5 और 3 8 2 और 1। तो ये आंसर आ गया। तो ये है एडिशन, इस तरह से सिंपल ऐड कर देंगे। ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं, घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, दशमलव का में घटाना। तो देखो एग्जाम्पल 226 माइनस 0.54, इसकी वैल्यू निकालनी है। 226 में से 0.54 को घटाना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व 226 0.54, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा था तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और जितने डिजिट इधर है पॉइंट के बाद उतने डिजिट यहाँ लगा देंगे, प्लस इधर से ऐड करेंगे। तो ये 4, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 10 में से 4 गया 6, 1 10 में से 6 गया 4, 1 6 में से 1 गया 5, 2 और 2। तो ये आंसर आया। सिंपल सब्ट्रैक्शन है, कुछ नहीं करना है सब्ट्रैक्शन में। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो मैंने बेसिक मैथ्स का जो सेकंड वीडियो है उसमें आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, जिसमें हमने 100 के नज़दीक जो नंबर्स थे उनका मल्टीप्लिकेशन, 200 के नज़दीक जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन, या किसी भी 100 के नज़दीक जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन सीखे थे। तो वहाँ पर मैंने पॉइंट लगाना सिखाया था, पॉइंट डेसिमल, पॉइंट मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 100 बेस। अगर बेस 100 के पास हो तो 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि जब दोनों संख्याएं 100 से छोटी हों, दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हों और एक संख्या 100 से छोटी हो और दूसरी संख्या 100 से बड़ी हो। तो 3 केस बनेंगे, 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम 100 बेस पे। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, जब x और y दो संख्याएं 100 से छोटी हों तब, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने
9.2 इंटू 9.4 इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये है 9.2, ये है 9.4, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9.2 को 9.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको देखिए, ये है 92 और ये है 94। सबसे पहले हम पॉइंट को छोड़ देंगे और 92 और 94 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो दोनों 100 के नज़दीक है। तो क्या करेंगे, ये 100 से कितना कम है 8, ये 100 से कितना कम है 6, इधर करेंगे ऐड, इधर करेंगे मल्टीप्लाई। ऐड करेंगे तो -8 और -6 कितना हो गया -14, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, यहाँ आ गया 48। यहाँ पे लिखेंगे 100 क्योंकि दोनों नंबर 100 के नज़दीक है, इसलिए 100 लिखेंगे और कर देंगे ऐड। तो ये आया 86, तो आया 8648, ये हमारा आंसर आया। अब देखो पॉइंट लगाना है, तो इधर से देखते हैं 1 डिजिट और 2 डिजिट। तो 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 और 1 2, तो 86.48 हमारा आंसर आया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 9.2 को 9.4 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने बोला 92 को 94 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 92 100 से 8 कम है और 94 100 से 6 कम है। तो इन दोनों को इधर ऐड करेंगे और इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को इधर ऐड करेंगे तो -8 और -6 हो जाएगा -14, और -8 और -6 इधर आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 8 6 जा 48, 8 6 48। यहाँ पे लिखेंगे 100 क्योंकि दोनों नंबर 100 के नज़दीक है, इसलिए 100 लिखें। 100 में से 14 गया तो 86 आया, तो हमारा आंसर आया 8648। अब पॉइंट लगाना था तो 4 और 2, 1 और 1 2 डिजिट, तो 2 डिजिट बाई हमने पॉइंट लगा दिया 86.48। अगला एग्जांपल देखते हैं। 8.7 इंटू 0.91, इसको मल्टीप्लाई करना है। 8.7 को 0.91 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसको समझे 87, इसको समझे 91। अब देखो ये 100 से कितना कम है 13, ये 100 से कितना कम है -9। इधर करेंगे ऐड, इधर करेंगे मल्टीप्लाई। ऐड करेंगे तो -13 और 9 हो जाएगा -22, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इस 13 को देखो 10 + 3, तो 9 10 90 और 9 3 27, 27 और 90 113, 117 117, 13 नहीं है 117, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 100 और करेंगे ऐड। तो 100 में से 20 गया 80, 80 में से 2 गया 78, और ये इधर होना चाहिए 2 डिजिट नंबर, यहाँ होना चाहिए 2 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर है, तो ये 1 इधर आगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 7917, ये हमारा आंसर आया। अब पॉइंट लगाना है, तो देखो 2 डिजिट और एक 3 डिजिट, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये हमारा आंसर आया। तो जब दोनों संख्याएं 100 से छोटी हों तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला देखते हैं जब दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हों। जैसे एग्जांपल देखते हैं 10.2 इंटू 1.04। 10.2 को 1.04 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको लिखते हैं 102 और इसको लिखते हैं 104, ठीक है। 102 और 104, ये 100 से कितना ज़्यादा है 2, ये 100 से कितना ज़्यादा है 4। इधर करेंगे ऐड तो 4 और 2, 2 और 4 6, और इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 और 4 8। यहाँ लिखेंगे 100 और कर देंगे ऐड, तो ये आया 106, और यहाँ होना चाहिए 2 डिजिट, तो ये 8 को समझेंगे 08, तो हमारा आंसर आया 10608। अब पॉइंट लगाना है तो 2 और एक 3 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3, 3 डिजिट पर पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये हमारा आंसर आया। आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। 11.3 इंटू 1.10, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 11.3 इंटू 1.10 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको समझते हैं 113 और ये है 110, ठीक है। तो देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है 13, ये 100 से कितना ज़्यादा है 10। इधर करेंगे ऐड तो ये हो गया 23, इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो गया 130, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 100 और कर देंगे ऐड, तो ये हो गया 123। यहाँ 2 डिजिट होना चाहिए, तो ये 1 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 12430। अब पॉइंट लगाना है, तो देखो इधर 2 डिजिट और एक 3, तो 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो हमारा आंसर आया
430। अगला देखते हैं। जब एक संख्या 100 से छोटी हो और एक संख्या 100 से बड़ी हो, एग्जाम्पल जैसे 98 या 9.8 इंटू 10.4, इसको मल्टीप्लाई करना है। 9.8 इंटू 10.4 को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इसको ऐसे लिखें 98 इंटू 104, 98 इंटू 104, 98 इंटू 100 प्लस 4, 100 प्लस 4, तो ये कितना आ गया 9800 प्लस 100 होता तो 100 का 4 गुना 400 आता, 100 से 2 कम है तो 400 से कितना कम होगा, 8 कम होगा, तो 392। ठीक है, ऐड कर दीजिए इसको, 202 909 38 11 का 1 और 1 यहाँ, तो 10192 ये हमारा आंसर है। ऐसे भी देख सकते हैं 9800 है ये, 200 इसमें से इसको दे दो तो 10,000 हो जाएगा, ये 192 बचेगा तो 192 आ गया। अब देखो पॉइंट लगाना है तो ये एक और एक 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो एक और एक 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा आंसर आया। आगे चलते हैं, 200 बेस देखते हैं। बेस 200, इसमें भी 3 केस बनेंगे। जब x y दोनों संख्याएं 200 से छोटी हों, दूसरा x और y दोनों संख्या 200 से बड़ी हों, और तीसरा एक संख्या 200 से छोटी हो और एक संख्या 200 से बड़ी हो, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल सबसे पहला केस देखते हैं। एग्जाम्पल 1 जैसे लिखा है 19.2 इंटू 1.96, इसे मल्टीप्लाई करना है। 19.2 इंटू 1.96, ठीक है, तो इसको ऐसे समझे, ये लिखा है 192 इंटू 196। अब देखो ये दोनों 200 के नज़दीक है, तो ये 200 से कितना कम है 8, ये 200 से कितना कम है 4। इधर करेंगे ऐड, इधर करेंगे मल्टीप्लाई। ऐड करेंगे तो -8 और -4 हो जाएगा -12, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, यहाँ पे आएगा 32। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 200, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 200 के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे 200 लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 100 लिख रहे थे, इस केस में 100 लिख रहे थे, यहाँ पे 200 लिखेंगे। यहाँ पे दोनों नंबर 100 के नज़दीक था, यहाँ पे दोनों नंबर 200 के नज़दीक है, तो 200 लिखेंगे। लेकिन ऐड करेंगे हमेशा, 200 में से 10 गया 190, 190 में से 2 गया 188, 188। देखो सब कुछ वैसा ही है, जैसे यहाँ पे किए वैसे ही वहाँ पे किए, बस अंतर ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। क्यों? क्योंकि 200 के नज़दीक है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 के नज़दीक होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 400 के नज़दीक होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। अब देखो 190 होता तो 19 दूनी 38, 380 आता। 190 में से 2 कम है तो 380 में से 4 कम होगा, 376। तो आया आंसर हमारा 376 32। अब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट और एक 3 डिजिट, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो ये आंसर है। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला केस देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 18.6 इंटू 1.87, इसको मल्टीप्लाई करना है। 18.6 इंटू 1.87 को, तो इसको समझते हैं 186, इसको समझते हैं 187। अब देखो ये 200 से 14 कम है और ये 200 से 13 कम है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इधर आएगा -27, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको समझिए 10 + 3। अब देखो 14 दाहम 140 और 14 तिया 42, दोनों को ऐड कर दो, 2 8 1, तो यहाँ पे आया 182। यहाँ पे लिखेंगे 200, क्योंकि 200 के नज़दीक है दोनों नंबर, दोनों संख्या 200 के नज़दीक है इसलिए 200 लिखेंगे, और करेंगे ऐड। तो 200 में से 20 गया 180, 180 में से 7 गया 173। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 200 के नज़दीक है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 के नज़दीक होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखो 170 का डबल कितना हो जाएगा 340, और 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो 346। अब यहाँ 3 डिजिट है तो ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 34782। पॉइंट लगाना है तो देखो 2 डिजिट और एक 3 डिजिट, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो ये हमारा आंसर है। अगला एग्जांपल देखते हैं, आगे चलते हैं, अगला केस देखते हैं।
अगला केस देखते हैं, जब दोनों संख्याएं 200 से बड़ी हों। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है 2.02 इंटू 20.7, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 202 और 207 समझेंगे इसको। ये लिखा है 2.02 और ये लिखा है 20.7, तो ये है 202 और ये है 207। तो ये 202 200 से कितना ज़्यादा है 2, और 207 200 से कितना ज़्यादा है 7। इधर करेंगे ऐड तो 7 और 2 9 हो जाएगा, इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 14। यहाँ पे लिखेंगे 200 और कर देंगे ऐड तो ये हो गया 209। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 200 का 2 गुना 400 और 9 दूनी 18, तो 418। तो आंसर आया 41814। ठीक है, अब देखो पॉइंट लगाते हैं तो एक डिजिट 2 3, 1 2 3 पॉइंट लगेगा यहाँ पे 41.814, तो ये है आंसर। अगला केस देखते हैं, थर्ड केस देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल। जैसे कि लिखा है 19.4 इंटू 2.02। 19.4 को 2.02 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऐसे समझे, ये लिखा है 194 इंटू 202। ठीक है, पॉइंट को अभी छोड़ दें, पॉइंट को हम लास्ट में लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर पॉइंट लास्ट में लगाएंगे। तो यह 194 इंटू 202 को लिखते हैं 200 प्लस 2, 194 इंटू इस 200 को लिखते हैं 100 प्लस 100 प्लस 2। तो देखो 194 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 19400 आएगा, फिर 194 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 19400 आएगा, 194 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो 19 दूनी 38, मतलब 190 का डबल होगा 380 और 4 का डबल होगा 8, तो 388 और तीनों को ऐड कर दो तो 8 8 4 4 8 और 3 11, 1 9 18 और 1 19, 1 3 39188। पॉइंट लगाना है तो 2 और 1 3 डिजिट पर 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो ये आंसर आया। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। अब इस मेथड के थ्रू हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किसी भी डिजिट का, किसी भी 100th के नज़दीक जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 6.02 इंटू 6.06, इसको मल्टीप्लाई करना है। 6.02 को 6.06 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो दोनों 600 के नज़दीक है। पॉइंट को छोड़ दें अगर हम 602 और 606, तो दोनों 600 के नज़दीक है, दोनों संख्याएं 600 के नज़दीक है। अब यहाँ पे देखो ये 600 से कितना ज़्यादा है 2, ये 600 से कितना ज़्यादा है 6, दोनों को ऐड करेंगे तो इधर आएगा ऐड 8 और इधर आएगा 12, दोनों को ऐड किया तो 6 और 2 8 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 12। यहाँ पे लिखेंगे 600, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 600 के नज़दीक हैं, और कर देंगे ऐड तो ये आएगा 608। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे इस केस में, 200 वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 600 वाला जो केस है वहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो 600 और 8, 600 का 6 गुना 3600 और 8 छक्के 48 48, तो आया 8464। तो हमारा आंसर आया, ये 3 है, 8463 3648 364812। और पॉइंट लगाना है तो 2 और 2 4, 1 2 3 4 पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आया। तो इस तरह से किसी भी नंबर का, किसी भी 100th के नज़दीक जो नंबर है उन नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ा था उसमें डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लिखा है 7.96 इंटू 79.2, इसको मल्टीप्लाई करना है। 7.96 को 79.2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो देखो सॉल्व करते हैं। 7.96 को मैं ले लेता हूँ 796 और 792 को लेता हूँ 79.2 को लेता हूँ 792। तो दोनों नंबर 800 के नज़दीक है। ये 800 से कितना कम है 4, ये 800 से कितना कम है 8। दोनों को ऐड करेंगे इधर तो -8 और -4 इधर आके हो जाएगा -12 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से जाएगा 32। ठीक है, 4 8 32। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 800, क्यों? क्योंकि दोनों नंबर 800 के नज़दीक है। और कर देंगे ऐड, तो 800 में से 10 गया 790, 790 में से 2 गया 788 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे की थे 6 से, क्यों? क्योंकि 600 के नज़दीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, क्यों? क्योंकि 800 के नज़दीक है। अब देखो मुझे ये दिख रहा है 700 + 80 + 8, तो 700 में 7 8 56, 5600, 80 8 8 64 मतलब 640 और 8 8 64 मतलब 64। इन तीनों को ऐड कर दो 4036। तो हमारा आंसर आया 630432। ये हमारा आंसर आया। पॉइंट लगा लेते हैं, एक डिजिट 2 और 3, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे लगेगा 630.432। ये है हमारा आंसर। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। आगे चलते हैं, डिवीजन देखते हैं। डिवीजन मतलब भाग, डिवीजन ऑफ डेसिमल मतलब दशमलव में भाग। तो देखो भाग कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन है 0.2/0.5, 0.2/0.5 इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो 0.2 मतलब जहाँ पे पॉइंट लगा हो, जैसे 0.2 है तो 2 पॉइंट की जगह पे आएगा 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं वहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसको 0.2 को लिख सकते हैं 2/10, तो ये हो जाएगा 2/10 अपॉन 0.5 को लिख सकते हैं 5/10। अब देखो अगर A/B/C/D हो तो इसको लिख सकते हैं A/B × D/C, A/B/C/D, तो ये C/D पलट के D/C हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे 2/10 × 10/5 हो जाएगा। ये 5/10 पलट के 10/5 हो जाएगा। ये 10 कैंसिल, तो ये आ गया 2/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है, ये मेथड 1 था। सेकंड मेथड देखो 0.2/0.5, तो 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 है तो 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो 2 × 10 की पावर -1। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखे हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखे हैं उतने पावर लगा दो। 2.2 है, एक डिजिट है इसलिए पावर 1 अपॉन 5 × पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए पावर 1, तो ये 10 की पावर -1 10 की पावर -1 कैंसिल, 2/5 मतलब 0.4 आंसर। अगला एग्जांपल देखते हैं, 0.125/0.25 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं। 125 अपॉन, देखो पॉइंट के नीचे जगह पे आएगा 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दो, 1 2 3 अपॉन 25 और पॉइंट की जगह आएगा 1 और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दो, 2 0 लग गए, इक्वल टू 125/1000 इंटू, अब ये 25/100 पलट के क्या हो जाएगा 100/25, 0 0 0 0 कैंसिल, 25 से 25 5 5 25, तो ये आया 5/10 मतलब 0.5। ये मेथड 1। सेकंड मेथड देखो, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने पावर लगा दो, तो 125 × 10 की पावर -3 अपॉन 25 × 10 की पावर -2। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने पावर लगा दो। तो 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 में से 10 की पावर -1 बचेगा,
25 पंचे 125, तो 5 और 10 की पावर -1 जो नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 0.5 आंसर। तो आप ऐसे सॉल्व कर लें या ऐसे सॉल्व कर लें। अगला एग्जांपल देखते हैं। 10.404 अपॉन 1.02, इसको सॉल्व करना है। 10.404 अपॉन 1.02, ठीक है। तो देखो मैं सॉल्व करता हूं। 10404 इंटू पॉइंट के बाद जितने डिजिट हों उतने पावर लगा दो, तो 1 2 3 10 की पावर -3 अपॉन पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतने पावर लगा दो, तो 102 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो 10 की पावर -2 से ये 10 की पावर -3 कैंसिल, 10 की पावर -1 बचेगा यहाँ पे। अब 102 से डिवाइड करते हैं 10404 को, 102 एकम 102, एक आया यहाँ पे, बचा 2, 102 का 2 गुना बचा 2, ये 0 टाइम्स आएगा, और फिर 102 का 2 गुना 204, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है 10 की पावर -1, तो ये हो गया, ऊपर में आया 102, नीचे आया 10, तो आंसर आया 10.2। अगला एग्जांपल देखते हैं। 10609 मतलब कि 106.09 अपॉन 1.03, इसको सॉल्व करना है। 106.09 अपॉन 1.03, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं तो इसको लिखते हैं 10609। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 10 की पावर -2 अपॉन 103, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 10 की पावर -2, ये दो कैंसिल। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 103 एकम 103, एक बच गया कितना 3, 30, तो 0, 103 का 3 गुना 303, तो आया 103, ये आंसर। तो ये है डिवीजन। आगे हम देखते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, इसे पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं। देखो रिकरिंग डेसिमल मतलब क्या होता है। रिकरिंग डेसिमल मतलब कि ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसा दशमलव भिन्न जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो, उसे हम रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली रिपीट हो, तो रिपीट 2 तरीके से रिपीट हो सकता है। पहला हो सकता है जैसे कि कोई एक सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो, और दूसरा ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो। तो देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1/3 आएगा 0.3333 एंड सो ऑन, तो इसको लिखेंगे 0.3। अब देखो सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा लगातार, तो जो पॉइंट के बाद जो डिजिट है 3, उसके ऊपर डॉट लगा देंगे, ठीक है। सिंगल डिजिट रिपीट होगा तो उसके ऊपर डॉट लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल 2/3 0.6 6 6 6 एंड सो ऑन, तो 0.6 के बाद डिजिट डॉट लगा देंगे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/7, तो 1/7 की वैल्यू आएगी 0. ये हो जाएगा 10, पॉइंट लगेगा तो 10 हो जाएगा, तो 3 बचा, तो 4 7 28, 2 बचा तो 7 2 14, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, तो 142857, फिर 49 एक बचा, तो फिर से 142857, तो ये बार बार रिपीट होगा ऐसे ही। तो ये अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है 142857 142857। तो जब ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होगा तो 0.142857 के ऊपर बार लगा देंगे। तो जब सिंगल डिजिट रिपीट होगा तो उसके ऊपर डॉट लगाएंगे, और जब ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होगा तो उसके ऊपर बार लगाएंगे। यहाँ डॉट लगाएंगे, यहाँ बार लगाएंगे। अच्छा, पीरियोडिक डेसिमल भी बोलते हैं। पीरियोडिक डेसिमल देखो, पहले केस में जहाँ पे 0.33333 आ रहा था, यहाँ पे जो पीरियड होगा वो 3 होगा। यहाँ पे पीरियड
0.6666 इसलिए पीरियड हो जाएगा 6, और यहाँ पे पीरियड इस केस में 1/7 0.142857, इस केस में पीरियड होगा 142857 पीरियड होगा इसका। ठीक है, तो ये है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो तो उसे रिकरिंग डेसिमल या पीरियोडिक डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अब रिकरिंग डेसिमल या पीरियोडिक डेसिमल जो है इसके दो टाइप्स हैं। पहला बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल और दूसरा बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। देखो प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल 1/3 एग्जांपल था 0.333 एंड सो ऑन, तो 0.3 के ऊपर बार लगा रहे, डॉट लगा रहे थे हम लोग। तो प्योर रिकरिंग डेसिमल मतलब कि ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट, सारे डिजिट रिपीट हों। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट आए वो लगातार रिपीट होता चला जाएगा, तो उसको बोलेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल। जैसे कि 1/7 में 0.142857 ये आया था, तो 142857 पूरा रिपीट होगा, 142857 142857 142857, तो इसको क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या हो जाएगा, ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सारे डिजिट रिपीट ना हो तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। जैसा कि एग्जांपल के लिए 0.1954 जिसमें 54 के ऊपर बार लगा है, तो देखो पॉइंट के बाद 19 एज इट इज रहेगा और 54 54 54 54 ऐसा चलता चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। सेकंड एग्जांपल 0.2162 यहाँ पे 62 रिपीट होगा लगातार, 62 62 62 62 और 21 एज इट इज रहेगा, तो इस तरह के फ्रैक्शन को बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शन, सॉरी इस तरह के डेसिमल को बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखते हैं आगे कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। प्योर रिकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, प्योर रिकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन देखेंगे, तो इसका पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 0.3 के ऊपर डॉट लगा है, तो प्योर रिकरिंग डेसिमल है ये, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट होना चाहिए, तो रिपीट होगा 3333, तो ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखा है उसको एज इट इज लिखते हैं 3 अपॉन पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 9 आएंगे, तो आया 9, तो ये आया 1/3। तो ये है प्योर रिकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अगला देखते हैं सेकंड 0.59 के ऊपर बार लगा है, 59 के ऊपर बार लगा है, तो क्या करेंगे 59 एज इट इज लिख देंगे और नीचे में डॉट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 आएंगे, तो 59 अपॉन 99 आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं 0.027 जहाँ पे 0.027 के ऊपर बार लगा हुआ है 0.027 जहाँ पे 0.27 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 27 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 999। ठीक है, पॉइंट के बाद 027 था तो 27 के सामने जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे मैं जीरो लिख दूँ उसका कोई महत्व नहीं है, तो जीरो हटा दिया मैंने। 27 अपॉन जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने 9 लगा देंगे, तो ये 27 अपॉन 999 हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं फोर्थ 0.321 के ऊपर बार लगा है, तो 321 अपॉन पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 बार 9 आएगा, 1 2 3, 321 अपॉन 999। अगला एग्जांपल देखते हैं फिफ्थ 5.213 जहाँ पे 213 के ऊपर बार लगा है। देखो ये 5.213 का मतलब है 5 + 213 बार लगा है
इसका ये मतलब है। तो इसको लिखते हैं 5 से ही 213 अपॉन 999, ये आ जाएगा। तो ये है प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, प्योर रिकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन। तो अगला देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन देखेंगे। तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या पढ़ाया था मैंने कि डेसिमल पॉइंट के बाद सारे डिजिट रिपीट ना हो तो उनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 1 0.19 और 9 के ऊपर डॉट लगा है, ठीक है। तो ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट को सबसे पहले लिखेंगे। जैसे 19 तो 19 आ गया। अब पॉइंट के बाद देखेंगे 9 के ऊपर डॉट लगा है, 9 के पहले 1 है तो उसको कर देंगे माइनस अपॉन। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट था तो 3/9, 2 डिजिट था तो 59/99, 3 डिजिट था तो 27/999। तो यहाँ पे 0.19 डॉट, तो 9 के ऊपर डॉट है तो एक सिंगल डिजिट आएगा 9, क्योंकि 9 के ऊपर डॉट है तो सिंगल 9 आएगा, और 9 के पहले जितने डिजिट होंगे उतने 0 आएंगे, ठीक है। तो ये आ गया 18/90, मतलब 1/5। फिर से देखो 0.19, 9 के ऊपर डॉट लगा है, ठीक है, 9 के ऊपर डॉट लगा है तो 19 को एज इट इज 19 लिख देंगे, उसमें से माइनस करेंगे जो डॉट 9 है उसके सामने वाली डिजिट को माइनस करेंगे तो 19 - 1 हो गया, अपॉन जितने डॉट, जिस डिजिट के ऊपर डॉट लगा है उतना 9 लिखेंगे, उसके सामने जो डिजिट है उतना 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 19 - 1/90। अगला एग्जांपल देखते हैं 0.203, इसमें 03 के ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 203 लिख देंगे। अब जितना संख्या बार लगा है उसके सामने जो संख्या उसको माइनस कर देंगे तो -2, 203 में से 2 घट जाएगा, अपॉन। अब देखो कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार लगाया तो 2 9 आया, और उसके सामने जितने डिजिट होंगे उतने 0 आएंगे तो 0 आ गया। तो 201/990। अगला एग्जांपल देखते हैं 0.15432, 432 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0.15432 लिखा है तो इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे 15432 माइनस जिसके बार लगा है, बार के सामने जो संख्या लिखी है उसको माइनस कर देंगे -15 अपॉन। अब देखो 3 डिजिट के ऊपर बार आए तो 3 बार 9 आएगा, 1 2 3, और उसके सामने जितनी संख्या उतने 0 आएंगे, 0 0। तो ये आ गया 154, 32 में से 10 गया 22, 22 में से 5 गया 17, 17/99900 आंसर। तो इस तरीके से हम प्योर रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये 2 मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात देखने वाली बात है कि ये कैसे डिसाइड करें कि कोई फ्रैक्शन जो है प्योर रिकरिंग डेसिमल है या मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैं बताऊंगा अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे डिसाइड करेंगे कोई फ्रैक्शन जो है, कोई भिन्न जो है प्योर रिकरिंग डेसिमल है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो देखते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला पॉइंट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल देखो, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर मतलब ऐसा भिन्न जिसका हर मतलब जो नीचे है, जो संख्या नीचे है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5, 2 and 5, 2 और 5 के पावर्स में हो, तो ऐसा फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि लिखा है, मैंने बोला
2 और 5 का डिविजिबल हो, 2 और 5 का डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल है पहला 4/5, तो 5 के पावर में है, 2 या 5 से डिविजिबल हो या 2 और 5 के पावर्स में हो, तो ऐसा फ्रैक्शन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे 4/5 है तो ये है 0.8, तो एक फिक्स नंबर आया 0.8, फिक्स डेसिमल आया, ये रिकरिंग नहीं हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला एग्जांपल देखते हैं 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, 0.75। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं 6/2 × 5, तो ये जाएगा 0.6। तो देखो कोई भी डिजिट रिकरिंग नहीं हो रहा है, कोई भी डेसिमल रिकरिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 के 2 और 5 के पावर्स में होने चाहिए, 2 और 5 के पावर्स में होने चाहिए, तो ऐसे डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। अगला देखते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। सेकंड पॉइंट देखते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल। देखिए ऐसा फ्रैक्शन प्योर रिकरिंग डेसिमल कौन होगा? ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर मतलब जिसका हर 2 या 5 ना हो, या ऐसा फ्रैक्शन जो 2 या 5 से डिविजिबल ना हो, तो ऐसा जो फ्रैक्शन होगा वो प्योर रिकरिंग डेसिमल होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं पहला 1/3 आएगा 0.333 एंड सो ऑन, जो कि 0.3 के ऊपर डॉट लगेगा। तो यहाँ पे ये 3 है, ये ना तो 2 है ना ही 5 है, ना ही 2 है ना ही 5 है, ठीक है ये 3 है। अगला एग्जांपल देखते हैं जैसे 1/7 कितना आएगा 0.142857, अभी हमने देखा था के ऊपर बार, तो 1/7 ये प्योर रिकरिंग का एग्जांपल है। अगला एग्जांपल देखते हैं जैसे 5/9 कितना आएगा 0.555, तो ये 0.5 के ऊपर डॉट, तो ये सब क्या है प्योर रिकरिंग डेसिमल है। तो 2 और 5, 2 and 5 नॉट डिविजिबल, बाई 2 and 5। अगला देखते हैं पॉइंट 3 मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। पॉइंट 3 मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या होगा? ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के साथ कोई और संख्या उसके साथ गुणा हो रही हो, मल्टीपल में हो। मतलब कि जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे कि सिंपल है एग्जांपल 1/2 × 3, 2 है और 2 के साथ मल्टीपल में 3 है, 2 के साथ गुणा हो रहा है 3 का, तो ऐसा फ्रैक्शन जो है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल बनेगा। जैसे ये आएगा 1/6 मतलब 0.1, पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा, तो 6 एकम 6 बच गया 4, 6 छक्के 36 बच गया 4, फिर 6 फिर 6, तो ये आ गया 0.16 के ऊपर डॉट। तो देखो ये बन गया मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो और उसके साथ मल्टीपल में कोई और संख्या हो, तो ऐसा फ्रैक्शन जो है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं 1/5 × 3। 1/5 × 3 तो 1/15 आएगा ये। तो अब इसको डिवाइड करते हैं तो 0.0 15 छक्के 90 6 90 10 बच गया, फिर 15 छक्के 90 6 तो ये आएगा 0.06 और उसके ऊपर लग जाएगा डॉट। तो देखो 1/5 × 3 की वैल्यू 1/15 0.06666 मतलब 0.06 के ऊपर डॉट, तो ये बन गया मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो हमने 3 कंडीशन देखा, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा प्योर रिकरिंग डेसिमल और तीसरा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल।
तो ये था डेसिमल, दशमलव। तो ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।